नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल राजा को सा और कुछ इस तरीके की घटनाएं और दुर्घटनाएं चल रही हैं जिनको लेकर इस वक्त पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। तीनों गांधी इस वक्त मैदान में उतर पड़े। तीनों के सवाल बहुत मुश्किल हो गया है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। होना ही था। आप कितने दिन खाओगे, चबाओगे और दुनिया को पता नहीं चलेगा। Let's get started. Periana, very warm welcome on the show. The platform is yours. जी। नमस्ते नमस्ते गायत्री जी। जब दर्शकों के लिए एक स्पेशल प्रार्थना प्रेयर मैंने प्रेयर रखा है, उसमें आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा। ओनली 1 मिनट का है। ये सारा परिवर्तन फैमिली में भी वृद्धि होगी, सब कुछ खुशी मंगल होगा। कमला कुचचू चुक कुंकुमतो नियतारुणिता तुलनीलथनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं। लाइक दैट द श्लोका गोस मैडम। ये मैंने प्रार्थना किया है तिरुपति बालाजी को उठाने के पहले 3:30 बजे 4 बजे सुबह सुबह ये श्लोक पढ़ाता जा रहे हैं। उसको मैंने किया है। 2-3 चीज से हमारा पास है खबर। कल मंडे 9 तारीख फरवरी पार्लियामेंट नहीं चलेगी गायत्री जी। कांग्रेस ने ये कर दिया है, फिर हंगामा करेंगे, फिर ये नरवाने बुक के बारे में बात करेंगे। फिर ये अटका हुआ है राहुल गांधी। वो कह रहे मेरा परिवार का टोक रहे आपने, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, प्रियंका, सारा गांधी फैमिली को। ऑन द टॉप ऑफ इट राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर ने बोल रहे नाम चोरी कर लिया। हम लोग तो ये इंदिरा गांधी से आ रही है। देयरफॉर परिवार में बातचीत हुआ था कल सैटरडे इवनिंग। मंडे पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, जो भी आने दो। प्रियंका गांधी गुस्से में है। आपको याद होगा पिछले मानसून सेशन में ये लोग जाग करके बैठे थे। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के साथ, स्पीकर के साथ हल्ला मल्ला बोल करके वायनाड में 50 करोड़ रुपया ले लिया है अमित शाह साहब से, जो रिलीफ फंड्स के लिए। अभी देखो मुकर्रर फिर सोनिया गांधी राज्यसभा में हंगामा कर रही है, बाकी को चिढ़ा रहे, लोकसभा में भाई बहन दोनों कर रहे। कांग्रेस एमपी के बीच में भी बड़ा परिवर्तन है। लेकिन जो दुर्घटना के ऊपर आप कल परसों 2-3 वीडियो किए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए निशिकांत दुबे से तब तक माफी नहीं मांगेगा हम लोग चलने नहीं देंगे। ये तीनों गांधी का निश्चित हो गया। ये कांग्रेस क्यों अटका हुआ है? सरकार को बीच में बजट पास करना है। प्रधानमंत्री आज रात को मलेशिया से वापस आ रहे, कल पार्लियामेंट में आएगा, फिर ये रिपीट करेंगे क्या ये लोग? फिर हंगामा। ये सारा चीज बहुत खतरनाक है। पार्लियामेंट चलना चाहिए। इसको बीच में प्रधानमंत्री ने एक शपथ लिया है न्यूक्लियर डील, सॉरी जिस अमेरिकन डील होने के बाद हम विस्तार से इसके बारे में समझाना चाहता हूं देश प्रजा के लिए। उसके लिए पार्लियामेंट में चलना चाहिए, ये निवेदन करने वाले हैं। अभी देखिए हम लोग तो सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी परिवार के बारे में बात कर लिया गायत्री जी। महाराष्ट्र में नई परिस्थिति शुरू हो गया। दो शरद पवार फैमिली में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, बाकी सुप्रिया सुले को कुछ नहीं मिला। लेकिन अजित पवार साहब का अंतिम कार्यक्रम रामेश्वरम, गंगा, जो हरिद्वार सारा खत्म होकर के वापस आ गए लोग बॉम्बे में। अभी कल से मंडे से शरद पवार पार्लियामेंट भी नहीं जा रहे, मुंबई पर ही बैठा है। जो सुनेत्रा को बारे में उनके देश का अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन सुप्रिया से लेके क्या मिलेगा? ये सारा चीज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स गर्म हो गया। इसके बीच में मैं ये आना चाहता हूं, मोहन भागवत साहब ने कल मुंबई में कम से कम 100 वीआईपी से बात किया है। 100 years ऑफ आरएसएस, 100 इंटेलेक्चुअल्स को। सलमान खान भी जाकर के बैठे थे उसमें। सलमान खान जो मोहन भागवत साहब ने बोला है उसको स्वागत किया। वो वीडियो भी मैंने आपको भेजा है, आपको दर्शकों को सिखाना चाहती है दिखा दीजिएगा। वो ट्विटर में भी आ गया, सारा सार्वजनिक है। मिस्टर मोहन भागवत ने सबसे बोला है हिंदू मुस्लिम के लिए कभी विरोध नहीं था। ये इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट गायत्री जी आने वाले दिन में।
मोहन भागवत ने एक अक्षर बोला है ये चीज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अनदर क्राइसिस इन पंजाब. राहुल गांधी ने सारे के सारे सिख समुदाय के लिए गद्दार बोला है, ट्रेटर बोला है. ये लोग छोड़ेंगे नहीं है, अब देखते जाना है. हाँ, ये आ गया है, उसको वॉइस भी दिखा दीजिए. मोहन भागवत, देख सलमान खान बैठे, प्रसन्न गाई साहब भी बैठे हैं, सुभाष गाई, इतना लोग बैठे हैं. इसमें मोहन भागवत साहब का वॉइस भी है. आप दिखाना चाहते दिखा दीजिएगा. हाँ, अन्ना कॉपीराइट है, सॉरी, वो नहीं दिखा सकते हैं कोई. ये जो मोहन भागवत साहब का ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में फिर वापस आना चाहते हैं. उसको मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोध कर रहे हैं. अभी पार्लियामेंट जो सेशन खत्म होने के बाद अमित शाह साहब ने इस महीने एंड में पंजाब जाने वाले हैं, उसको सुलझ जाएंगे. ये 4 चीज है. बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने समझौता करने के बाद इंडिया को खुशी किया है. जो अक्षय चीन प्लस पीओ के इंडिया पार्ट करके मैप डाला है, आपने भी वीडियो जारी किया है. लेकिन इसमें क्यों खुशी करा रहे इंडिया का? सो दैट इंडियन गवर्नमेंट विल स्टैंड विथ यूएसए. ये सारा वर्णन किया है. आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा जी. अन्ना, आपने मेंशन किया कि आरएसएस चीफ 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे. इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मोहन भागवत जी ने. क्या स्टेटमेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हिंदू मुस्लिम विरोध कभी नहीं थी हमारा सिद्धांत में. they were all good friends and अच्छा affections, love, प्रेम वगैरह था. लेकिन बीच में घटना हुआ था. because of division we are very angry with each other. अभी होना नहीं चाहिए. आने वाले दिन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए करके इसको एम्फेसिस करेंगे आरएसएस आगे वाले दिन में. We don't want unnecessary friction between the two communities. आप अगल बगल देश में देखिए, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, मुस्लिम्स उधर कैसे बिहेव कर रहे हैं, इंडिया में कैसे बिहेव कर रहे हैं. इंडिया में सुरक्षित है आप लोग. यही तो मैसेज दिया था मिस्टर मोहन भागवत ने. ये मैसेज का महत्वपूर्ण इसीलिए है गायत्री जी, इट कम्स फ्रॉम दी mindset of Mr. Mohan Bhagwat. That's what I wanted to convey. But very very interesting aspect. कभी आप गायत्री देवी दर्शकों को इच्छा है, प्लीज जा करके आप YouTube में देख सकते हैं. मोहन भागवत का rss.com में ये पूरी के पूरी मेंशन कर रखा है. एंड ये जो आरएसएस मीटिंग पर ह्यूमैनिटी के ऊपर भी मिस्टर आरएसएस चीफ बात किया है. भारत हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर नेवर सेपरेटेड. आरएसएस चीफ says country will never import goods under any pressure. ये भी स्पष्ट किया है. ये तो इम्पोर्टेंट चीज है. टैरिफ को बारे में वो जिक्र किया था. These 2 points Mr. Bhagwat touched upon. जी. Another very important point is Mamata Banerjee. Now Banerjee on Thursday, Friday, Saturday also बहुत ड्रामा किया है इन्होंने. क्या क्या किया है पेरियाना, मतलब पार्लियामेंट में आने के. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आर्ग्यू किया है अपने आप एसआईआर के ऊपर, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के ऊपर. मेरा एक ही पॉइंट है, बीजेपी लोग कह रहे हैं पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर केरला क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में आपने आप आर्डर बात करने के लिए, भाषण देने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए. एमके स्टालिन साहब क्यों खड़े नहीं हुआ है, अखिलेश यादव क्यों खड़े नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. वाई ओनली ममता बनर्जी? बिकॉज ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस. बहुत डरी हुई है. 1,40,00,000 वोट इजी नहीं है गायत्री जी. अभी जितना भी परिवर्तन होंगे 20 लाख हो सकता है. 1,20,00,000 वोट तो कट गया. Therefore, her margin will come down in each constituency. मुस्लिम पॉपुलेशन 27 से 28% को बीच में है, लेकिन उसको ऊपर काबू रखी है ममता बनर्जी. उनकी हमेशा एक हफ्ते ड्रामा करना चाहिए, जो भी ड्रामा. लेकिन इसमें एक चीज बहुत है, ममता बनर्जी चाहती थी सुप्रीम कोर्ट में अनशंट बोल करके बड़ा पब्लिसिटी मिलेगी,
उनकी वेस्ट बंगाल चुनाव का उसको फायदा उठाएंगे. बट राहुल गांधी, बिकॉज ऑफ नरवाने बुक, he stole the show. Therefore, there's a fiction between Rahul Gandhi and Mamata Banerjee. Mamata Banerjee बड़ा गुस्सा पर है. आने वाले दिन में कैसे ये चीज ऊपर करके आएगा, वेट एंड वॉच. ये स्थिति बहुत गंभीरता से है. ममता बनर्जी के नहीं चाहती है that Rahul Gandhi will overtake his her intentions. Supreme Court में जाकर के she could not argue very well because Mahesh Jethmalani and Mohul Rohtgi, who appearing for the other side, categorically cut her to size. सर बोल रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी, जज ने भी बोला आपको लॉयर विल डेफिनेटली आर्ग्यू फॉर योर केस लाइक दैट. बट हर ड्रामा कुड नॉट क्लिक इन हर ड्रामा कुड नॉट क्लिक इन सुप्रीम कोर्ट और इन एनी अदर प्लेस. मैडम ड्रामा कर ही रही थी, वो खुद लॉयर बन के पहुंच गई थी. डजंट हैव लॉयर्स इन हर. ये बहुत 50 ये कल्याण बैनर्जी ने किया है. ये सारा चीज कल्याण बैनर्जी की अध्यक्षता में किया है ये. राइट. पहले ना देयर इज अ डिमांड फॉर जेपीसी मोदी जी के साथ हुआ जी. वो तो इम्पोर्टेंट चीज है गायत्री जी. आपने टच अपॉन किया. कल हम लोग ने स्पेशल व्यू जो शो भी किया था इसके ऊपर. नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने के लिए साजिश क्या थी, इसके ऊपर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए करके एनडीए एमपीज और डिमांडिंग फ्रॉम स्पीकर ऑफ लोकसभा. क्यों 50 एमपी किरण रिजिजू ने भी किया है, ट्वीट किया है, उसको आज सुबह भी ट्वीट किया है. वही ये तनाव बढ़ गया था. 3 बजे प्राइम मिनिस्टर आने के पहले 2 घंटे के पहले लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में ये सेम एमपी जा करके निशिकांत दुबे के ऊपर सादा निवाला है, वो तो माफी मांगना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पत्थरबाजी करेंगे, हंगामा करेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे. ऐसे ज्योतिमणि एंड सुधा वर्षा गेकवाड ये लोग बोलने लगे. इसको सीसीटीवी में कैप्चर किया है गायत्री जी. नॉट ओनली दैट, आज तक CNN न्यूज 18 ये दोनों करस्पॉन्डेंट्स कम से कम 20-25 करस्पॉन्डेंट इकट्ठा होकर के 2 शो करते हैं, पंचायत करते हैं, उसमें भी ये जिक्र किया है. तो देयरफॉर बीजेपी इज नॉट गोइंग टू लीव इट. ये इधर जेपीसी और प्रिविलेज कमेटी में जा करके इन लोगों के लिए सस्पेंड करना है. लेकिन कल कांग्रेस ने 8 एमपी के लिए सस्पेंड किया ना, उसको ऊपर प्रस्ताव लेके आने वाले हैं, उसको वापस ले लो, हमारा एमपी के लिए कर दो, अप्रूव कर दो, लेट देम कम एंड अटेंड आवर सेशन. क्योंकि कांग्रेस को करते जाएंगे ना जी. अभी जो 15 एमपी को दूसरा भी आप सस्पेंड करोगे, 23 एमपी गया, फिर कांग्रेस में क्या रखा है, चिल्लाने वाले कोई नहीं है. लेकिन किरण रिजिजू साहब ने आज सवेरे संडे मॉर्निंग कंफर्म किया है, हम लोग कोई व्यवस्था करेंगे, जेपीसी नहीं तो प्रिविलेज कमेटी के ऊपर. प्रधानमंत्री को क्यों रोका? क्योंकि ये पार्लियामेंट एमपी when he wants to discharge his duty as a prime minister, how can you stop him? यही तो कहा सर जी. जेपीसी जरूर बिठाएंगे एनडीए सरकार. ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला होगा. आपको याद होगा बठिंडा में भी ऐसे हुआ था पंजाब में. उस टाइम पर चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे. वो चिन्नी साहब उधर ये अभी एमपी है, हंस रहे थे. ये लोग प्राइम मिनिस्टर, अरे क्या ही नहीं आया, रणवीर सिद्धू बिट्टू देखो आपका प्राइम मिनिस्टर का. ये पवन खेरा ने ट्वीट करने लग गया. अभी पार्लियामेंट में देखो, अभी पीएमओ में देखो क्या होने वाले हैं. क्यों धमकी दे रहे इन लोगों को. तो पीपल वोटर्स हैव रिजेक्टेड कांग्रेस. देखो सही जी. ना मूविंग बियॉन्ड दैट, ये मुंबई में फर्स्ट टाइम वुमेन मेयर बनी है जी. दैट्स अ वेरी बिग. तो तावड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. देवेंद्र फडणवीस का फर्स्ट टाइम a woman mayor after 40 years or something like that. And interestingly गायत्री जी आप बता दो, प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार. अभी मुंबई के कम से कम आने वाले 3-4 साल को अंदर बहुत ही डेवलपमेंट होगा. देवेंद्र फडणवीस ने भी इंपॉर्टेंस दिया है. अभी रीतू तावड़े ने नए मेयर इज गोइंग टू क्रिएट अच्छा सिचुएशन फॉर मुंबई. ये नारी शक्ति का इंपॉर्टेंट है. दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है और वुमन,
मुंबई में मेयर है वुमन। अभी उन लोगों का तिरुवनंतपुरम के पास बीजेपी का निशाना है कोलकाता कॉरपोरेशन। अभी देखो धीरे धीरे कॉरपोरेशन को लेवल पर जा करके ट्रिपल इंजन बोल करके वोट कमा रहे। त्रिवेंद्रम में अच्छा हो गया, अभी मुंबई पर हो गया। फर्स्ट बीजेपी कॉलेज स्टूडेंट्स को ऊपर ध्यान देते थे, अभी कॉरपोरेशन को ऊपर भी ध्यान देने लग गया। इसके बीच में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम 15 साल का 12 साल के बीच में फर्स्ट टाइम एमपी लेटर हेड यूज किया है, प्रधानमंत्री लेटर हेड नहीं यूज किया। आपको मैंने ये लेटर भेजा था, आप दर्शकों को दिखा दीजिए। सदानंदन मास्टर करके ये केरला एमपी, हाँ देखिए, ये देखिए, इसका जूम कर लीजिए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाराणसी, सिंपल लिखा है। देखो सदानंद मास्टर का चिट्ठी लिखा है, आपने केरला में संघर्ष किया है आरएसएस के बारे में, आपको कम्युनिस्ट वादियों ने दोनों पैर तोड़ दिया, आपने पार्लियामेंट को अंदर, राज्यसभा को अंदर दोनों पैर आप टेबल में रख करके लंगड़ा होकर के भी आप, सॉरी स्पेशल प्रिविलेज है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये चिट्ठी लिख करके जो उनके ऊपर जो सेंटिमेंट्स है वो उनको एक्सप्रेस किया है। इट्स अ वेलकम साइन। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, नो फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी यूज्ड दिस एमपी लेटर पैड, नॉट पीएम लेटर पैड। ये चीज आप इसको नरेंद्र मोदी को जूम कर लीजिए, मजा आएगा। सो दैट लेट आवर गायत्री देवी व्यूअर्स देखने दो ये सारा ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लेके आया है इसका। I'm not able to zoom it due to certain reasons. Please continue. So that ये जो आने वाले दिन में ये चीज इंपॉर्टेंट है। केरला चुनाव में ये बिल्कुल बढ़ते जाएगा। प्लस मिस्टर नरेंद्र मोदी का केरला इंटरेस्ट बहुत माना जाते हैं। केरला के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान है, इसीलिए सदानंद का लिखा है फर्स्ट टाइम। दूसरी भी गायत्री जी, आपको दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, अजीत डोवल साहब ने सऊदी अरेबिया में जाकर के गाजा प्लान को ऊपर डिस्कस किया है, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं 4 दिन जोड़ा में। अरब कंट्रीज में जितना भी दूतावास है दिल्ली में प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स है, पिछले हफ्ते मिस्टर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे। एक भूमिका तैयार कर रहे इंडियन तरफ से गाजा प्लान के ऊपर। वी आर गोइंग टू हैव अ प्रेजेंटेशन बिफोर मिस्टर नेतन्याहू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। नरेंद्र मोदी साहब का जो विजिट है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल का। दैट इज वाई NSA went to Saudi Arabia. He had gone, stayed there for 3 days. गाजा प्लान के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया। और आ जाइए आखिर में हम लोग डिबेट में एक चीज बताना चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स हम लोग महाराष्ट्र डिस्कस किया है, हम लोग दो बाकी पंजाब डिस्कस किया है, टच अपॉन किया है। अभी दक्षिण भारत के बारे में मैं बोलने वाला हूं, लेकिन पिछले दलित अल्पसंख्यक प्लॉय टू प्रोटेक्ट द परिवार, वो मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का पीडीए को दर्जी उड़ा दिया। पी फॉर पिछले नहीं है, दलित नहीं है, अल्पसंख्यक है, ये परिवार के लिए डेवलपमेंट एजेंसी है ये। क्योंकि पीडीए को रख के मिस्टर अखिलेश यादव ने जितना जितना किया है, ये ब्राह्मण समुदाय को चिढ़ाया, कुर्मी समुदाय को चिढ़ाया, कास्ट रिडन पॉलिटिक्स करने चाहते हैं, मायावती साहब को चिढ़ाया। सो देयरफॉर योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोला है, हम लोग सबको साथ लेके जाएंगे। आने वाले एंड ऑफ फरवरी तक हम कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि जो यूपी पॉलिटिक्स में जानबूझ करके ब्राह्मण्स को चिढ़ा रहे थे, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करके चुनाव जीतना चाह रहे मिस्टर अखिलेश यादव, वे नहीं हो पाएगा। 2027 इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट इन उत्तर प्रदेश। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, मोहन भागवत साहब, योगी आदित्यनाथ चारों मिल करके बड़ा बड़ा मीटिंग किया है। 15 दिन का अंदर अंदर
5 बार मिस्टर राजनाथ सिंह ने लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वो करके आ रहे हैं। ये क्या है? क्यों मिस्टर अमित शाह बार बार जा रहे हैं? मद्देनजर इसीलिए है। नाउ तमिलनाडु में चुनाव गर्म पकड़ गया है। अप्रैल 5-6 तारीख करीब चुनाव आने वाले हैं। तमिलनाडु परिस्थिति गायत्री देवी ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को बताना चाहता हूं। डीएमके एडीएमके ऑल्टरनेट करुणानिधि जयललिता। स्टालिन आने के बाद स्टालिन का दम नहीं है। उनके पिताजी के बराबर, जयललिता के बराबर रूल करना हो, सत्ता संभालना हो। अभी राहुल गांधी ने जैसे तेजस्वी यादव को छोड़ दिया बीच रास्ता में, एमके स्टालिन को भी छोड़ दिया। एमके स्टालिन के साथ वो हाथ नहीं मिला रहे हैं। ऑल्टरनेट दर्शकों को ये खास खबर है। विजय जोसेफ करके एक क्रिश्चियन ने लॉन्च किया है एक पार्टी, तमिल वेट्री कड़हम। वो पकड़ है। विजय को वोट टेस्ट नहीं हुआ है, कभी तक इलेक्शन नहीं जीता है, हरा है, कंटेस्ट भी नहीं किया है, लॉन्च किया है पार्टी। लेकिन इसको फैंस क्लब बहुत है, 20-25 साल से तकड़ा फैंस क्लब है। कम से कम 10 से 12, 13, 15% तक वोट काटेगा। किस किस को वोट काटेगा? एडीएमके को, डीएमके को। लेकिन डीएमके अभी राहुल गांधी से खुशी नहीं है। राहुल गांधी ने बोल दिया है 2026 चुनाव के बाद हमारा झारखंड मॉडल में सरकार चलाना चाहता हूं। आप प्रधान चीफ मिनिस्टर रहिए स्टालिन जी, लेकिन हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दो, नहीं तो 5 इलाका दे दो, मिनिस्ट्री दे दो। स्टालिन ने तो ज्यादा जाओ सही, हम नहीं देंगे कोई, नो शेयरिंग ऑफ पावर। ये तमिलनाडु है, इच्छा हो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। राहुल गांधी ने अभी विजय से बात करने लग गया है। चुनाव अभी 10 दिन 15 दिन का अंदर अंदर ऐलान करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्च 5 तारीख तक हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 वीक्स 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। लेकिन कांग्रेस ने जैसे तेजस्वी यादव का, जैसे अखिलेश यादव का, जैसे ममता बनर्जी का ये टाइम फिश दिखाया, अभी स्टालिन को भी दिखा रहे हैं। ये तो तमिलनाडु के ऊपर वर्णन गायत्री। ये ना अमित शाह हैज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो वो अभी तक नहीं करते थे। इंडो पाक बॉर्डर पे क्या करने गए हैं अमित शाह? फर्स्ट विलेज किया है, फर्स्ट विलेज ही है जो उधर जाकर के सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, जो द्विवेदी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो मिस्टर तपन देका के साथ, 5-6 लोगों को साथ बहुत बड़ा ऊंचे स्तरीय पर मीटिंग किया है। मुझे लगता है, मैं गायत्री जी, ये बोलना अच्छा है नहीं बोलना अच्छा है, 2027 चुनाव को पहले उत्तर प्रदेश में अमित शाह साहब ने एक चमत्कारी दिखाना चाहते हैं पीओके के ऊपर। शायद प्रिपरेशन के लिए उधर गया है। दे आर गोइंग टू हैव अ बिग मेजर न्यूज ब्रेक फ्रॉम पीओके। बीजेपी इज फोकसिंग ऑन दलित वोट नाउ जी। yes, Dalit vote is important. बीजेपी is also wanting to have कांशीराम के लिए, आप याद रख लीजिए, फोकस बीजेपी उठा लिया है। मायावती बीजेपी के ऊपर बीच में सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग शायद हो सकता है। आखिर में बीजेपी is going to project Brahmin and Dalit together, a turn of event in उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स। आप देखते जाइएगा। इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का, बीजेपी अलोन, एनडीए अलोन विल बी लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा। 137 एमएलए एमपी आ जाएंगे एनडीए का बाय अगस्त सितंबर। उसके बाद चुनाव भी उत्तर प्रदेश में जल्दी आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में ऐलान कर देंगे। लेकिन मॉनसून सेशन ऑफ 2026 तब तक बीजेपी का परिपूर्ण मेजॉरिटी बोथ हाउसेस में आ जाएगा। क्या यूसीसी लेके आ रहे गायत्री जी? समथिंग इज हैपनिंग। अमित शाह साहब का माइंड पर, दिमाग पर क्या उड़ रहा पता नहीं है, लेकिन यूसीसी के ऊपर
नजर मध्य केंद्रीय सरकार को ऊपर है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और पे स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम।